देखिए सौरभ जी, हम उस मुद्दे को उठाते हैं जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बक्सर वासियों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इवन सबके लिए, कि गंदगी के मामले में बक्सर दूसरे नंबर पर है, टॉप 2 में। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। और आप तो सफाई से जुड़े हुए हैं, माँ गंगा की सफाई करते हैं, गंगा पुत्र कहलाते हैं, और साथ में आप बक्सर पुत्र भी हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है? कितनी शर्मिंदगी की बात है? या फिर आप कुछ कहना चाहें? आपकी प्रतिक्रिया इस पर सबसे पहले। निश्चित रूप से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बक्सर को अवार्ड मिला नंबर 2 का गंदगी में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और इस विषय पर मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इसका मूल कारण जो है वह नगर परिषद का जो चुनाव होता है चेयरमैन का, उसका पैसे पे खरीद बिक्री। जिस दिन पैसे पे खरीद बिक्री बंद हो जाएगा, जिस दिन चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो, उस दिन चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जो चेयरमैन या मेयर नगर में सफाई नहीं करेंगे, वह चुनाव उनके बक्सर चेयरमैन के लिए तो एक ही मुद्दा रह जाएगा, बक्सर नगर परिषद की सफाई। लेकिन नगर परिषद का जो चेयरमैन बनता है वह जानता है कि सफाई से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो चुनाव जीतना है पैसे पे, हमको तो वार्ड पार्षदों को खरीद के जीतना है। ऐसे वार्ड पार्षदों को भी आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। आपको जो वार्ड पार्षद वोट लेने के समय तो आपके पैर पे गिरते हैं, लेकिन जब चेयरमैन का चुनाव होता है तो पैसा लेकर और उन चेयरमैन के साथ, उस प्रत्याशी के साथ नेपाल और बैंकॉक और कुआलालंपुर का दर्शन करने जाते हैं, वहां घूमने जाते हैं। ऐसे लोगों का भी विरोध करना होगा जब आप बक्सर में सही रूप से बक्सर को स्वच्छ बक्सर जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, केवल यह जिम्मेदारी नगर परिषद और सरकार की नहीं बनती है, यह हमारी स्वयं की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर हम स्वयं भी अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, हमारे यहाँ कचरा फेंकने वाला व्यक्ति, कचरा फेंकने वाला जो सफाई कर्मी है वह आ रहा है कचरा लेने के लिए, और उसके बाद हम कचरा फेंकते हैं। वह 8 बजे आता है और उसके जाने के बाद हम सड़क पे कचरा फेंकते हैं। तो इसका जवाब इस उपलब्धि के लिए मैं किसको बधाई दूं? नगर परिषद के चेयरमैन को, कि सौरभ तिवारी जो गंगा अभियान के माँ गंगा की सफाई करते हैं, या विधायक मुन्ना तिवारी को, या फिर सांसद चौबे जी को? बधाई किसको दूं? मैं बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए जवाबदेह सब है, आम जनता भी जवाबदेह है, जनप्रतिनिधि भी जवाबदेह हैं, और नगर परिषद बक्सर के चेयरमैन, नगर परिषद बक्सर के डिप्टी चेयरमैन, नगर परिषद बक्सर के कार्यपालक पदाधिकारी और नगर परिषद के तमाम कर्मचारी, मैं तमाम लोग, एक भी लोग, बक्सर की जितनी जनसंख्या है बक्सर शहर की, ये एक लोग भी अछूते उसमें नहीं है। अगली बार जब ये लिस्ट आएगी, सर्वेक्षण सूची जब अगली बार आएगी, तो आपको क्या लगता है उसमें हम लोग क्या पहले नंबर पर पहुंचेंगे? नहीं, पहले नंबर पे नहीं जाएंगे। इस बार कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी सोच रही है, देखिए मैं अपनी सोच रखता हूं कि मैं दूसरे को कहने से पहले खुद शुरुआत करता हूं। और अगर ऐसी समस्या आई है तो इस कोरोना महामारी के बीतने के बाद, कोरोना महामारी में कुछ कमी आ जाए, कोरोना महामारी का जो कुछ इलाज या कई व्यवस्थाएं हैं कोरोना महामारी से जुड़े जो शुरू हो जाती हैं, तो हम लोग अपने टीम छात्र शक्ति, भारतीय जनता युवा मोर्चा, तमाम ऐसे युवाओं को हम प्रेरित करेंगे कि अपने हम लोग शुरू भी कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं किसले जी कि इटाढ़ी में हमारी टीम छात्र शक्ति हर रविवार को अपने मोहल्ले की सफाई करती है। यही सवाल है कि जब सफाई अभियान की बात होती है तो सौरभ तिवारी का नाम अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि माँ गंगा के घाटों की सफाई की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी है। तो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये सफाई सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए होती है या फिर इसका कोई सही परिणाम भी निकलता है? देखिए, परिणाम, नेतागिरी चमकाना तो कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन परिणाम तो नंबर 1 पर हम लोग हैं ना, इसलिए अगर सफाई दिखती, सफाई होती तो अच्छा लगता, लेकिन हुई नहीं है सफाई, इसलिए हम नंबर 1 पर हैं। इसलिए सवाल उठता है, भाई इतने लोग साफ कर रहे हैं, सौरभ तिवारी हैं जो इसी के नाम पे चर्चित हैं, और अभी तक घाटों की सफाई और ये सब जिम्मा उठाई हुए, लेकिन फिर भी हम नंबर 1 नहीं है। जो मापदंड आते हैं, जो इस मापदंड पे ये तय होता है, उसमें प्लेटफॉर्म आता है, हमारा चौक चौराहे आते हैं, हमारी गंगा घाट भी चूंकि सार्वजनिक स्थान है तो वो भी आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सफाई अच्छे से नहीं हुई, तभी ये मुद्दा उठा है और तभी हम नंबर 1 पर हैं। जी, इस सर्वे में गंगा किनारे घाटों को छोड़ दिया गया है, यह मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। इस सर्वे में गंगा किनारे के घाटों को छोड़ा गया है, नगर परिषद के क्षेत्रों को लिया गया है। और नगर परिषद के क्षेत्रों,
नहीं, इसका जो रिपोर्टिंग आया है आप देख लीजिए, रिपोर्ट जो आ गया है, रिपोर्ट आप गूगल पर डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास जो नहीं, रिपोर्ट तो मेरे पास यही है कि हमने बक्सर जिले के ओडीएफ देखा, ओडीएफ मुक्त देखा, ओडीएफ को देखा, हमने शौचालय देखा कि कितनी सुलभ शौचालय है, रेलवे स्टेशन क्या है, और गंगा घाटों की बात है। ओडीएफ तो जिला प्रशासन के लूट मार का केंद्र बना। ओडीएफ जब से शुरू हुआ या जिला प्रशासन के लूट मार का केंद्र बना, और ओडीएफ में तो पूरी तरह से फेल है जिला प्रशासन, मैं इसको निश्चित रूप से कहूंगा। और अब विषय है कि अब तो रिपोर्ट जो आया है, अब इसके बाद काम करना है। तो हम लोग इस विषय पर काम करेंगे, बक्सर का युवा जगेगा और बक्सर निश्चित रूप से स्वच्छता के मामले पे एक नंबर जाए। स्वच्छता के मामले में बक्सर का रिजल्ट, बक्सर का परिणाम एक नंबर पे। अगली कार्य योजना क्या होनी चाहिए सौरभ जी? अगली कार्य योजना क्या होनी चाहिए कि हम नंबर 2 पे नहीं रहें, कम से कम 10-20 तो पहुंच जाए, ताकि किसी से कहने में और किसी से सुनने में शर्म महसूस ना हो। अगली कार्य योजना में नगर परिषद को आम जनता के साथ सरोकार करते हुए वार्ड पार्षदों को और वहां की आम जनता को भी यह जिम्मेदारी देनी होगी। आम जनता को पुरस्कृत करना पड़ेगा प्रशासन की तरफ से कि भाई कौन अपने मोहल्ले में ज्यादा स्वच्छता रखता है, ऐसा कुछ योजना करना पड़ेगा। या ऐसा हम लोग भी करने वाले हैं कि हम लोग अपने माध्यम से भाई जो मोहल्ला सबसे साफ रखेगा, उस मोहल्ला की एक समिति बना के, उस मोहल्ला के युवाओं की एक समिति बना के और वहां स्वच्छता का अभियान छेड़ेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाया तो पूरे देश ने झाड़ू उठाया, हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे झाड़ू उठाने से ऐसे झाड़ू उठाने से तो नहीं होगा। झाड़ू उठा के तो लोग फोटो खिंचवाते हैं, झाड़ू उठा के तो लोग फोटो खिंचवाने वाले लोग भी हैं। फोटो खिंचवाना भी एक जागरूकता का ये कुछ लोग नहीं, बहुत अधिकतर तो फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं 2 अक्टूबर को जी। नहीं, उस अधिकतर में अगर 100 लोग आपके जुड़े और 5 लोग सफाई करने वाले जुड़े, गंगा सफाई अभियान में हमारे ऐसे नहीं है कि सभी लोग साफ ही करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जिनको फोटो से मतलब नहीं है, जो आते हैं तो 3 घंटा डेडिकेट होकर साफ करते हैं। मैं अपनी बात करता हूं कि मैं उतना साफ नहीं कर पाता हूं जितना कुछ लोग डेडिकेट होकर साफ करते हैं। मैं तो कुछ लोग आते हैं बातचीत करने में लग जाता हूं, कुछ लोग को बताने में लग जाता हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया गलत रास्ते पे चल रही है। कुछ अच्छे लोग हैं जिनके बल पे ये दुनिया टिकी हुई है, और ऐसे अच्छे लोग हर मोहल्ले में निकलेंगे, हर जिले में निकलेंगे, हर राज्य में निकलेंगे और हर पूरे देश में निकलेंगे। ठीक है, मैं भी यहाँ इस मन से लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगली बार भाई इज्जत बचा लीजिए, ऐसा मत कीजिए ताकि कहीं सुनने में हमें शर्म महसूस हो कि हम सफाई गंदगी के मामले में टॉप 2 में